नमस्कार विद्यार्थियों, तो आपको एक बार पुनः खुशखबरी आ रही है और कल यानी दिनांक 11 मार्च से 4th ग्रेड के जितने भी अभ्यर्थी हैं 2 गुना कट ऑफ सूची में जो शामिल हैं, उनका दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम विभिन्न संभाग के जो संयुक्त निदेशक शिक्षा विभाग हैं उनकी तरफ से जारी कर दिया गया है। बोर्ड द्वारा दस्तावेज सत्यापन का कार्य शिक्षा विभाग को सौंपा गया और शिक्षा विभाग के 9 संभाग जो 9 जेडी ऑफिस हैं उनसे दस्तावेज सत्यापन के विभिन्न कार्यक्रम जारी किए गए हैं। आप बोर्ड की वेबसाइट पर यानी RSS पर जाकर के अपने दस्तावेज सत्यापन की तिथि देख सकते हैं। आपका दस्तावेज सत्यापन आपके संभाग में किस तिथि को और किस समय पर होना है। ज़्यादातर संभाग में 9 बजे से उक्त कार्यक्रम एक निर्धारित स्थान पर रखा गया है और कुछ संभाग में 9 बजे प्रथम पारी के लिए और 2 बजे द्वितीय पारी के लिए उक्त सत्यापन कार्यक्रम रखा गया है। और जहां सत्यापन कार्यक्रम में आप उपस्थित होंगे तो उससे संबंधित दिशा निर्देशों के लिए आप पूरी वीडियो बिना स्किप किए अच्छे से देखें और अपने 2 गुना कट ऑफ में शामिल मित्रों के साथ में शेयर अवश्य करें ताकि आप बिना किसी घबराहट के अपने समस्त दस्तावेजों को लेकर के उपस्थित हो सकें। अब क्रमबद्ध रूप से जो दिशा निर्देश हैं उनके संदर्भ में आपकी घबराहट को दूर करने के लिए और आपकी नियुक्ति की प्रक्रिया में एक कदम और आगे बढ़ने के लिए शुभकामनाओं के साथ में शुरू करते हैं। आप क्रमबद्ध रूप से देखते रहें। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के दस्तावेज सत्यापन हेतु उक्त परफॉर्मा जो दिया गया है, इसमें आप देखेंगे तो नाम अभ्यर्थी, जैसे यहाँ पर आप अपना नाम लिख देंगे। अपना नाम जो आपने आवेदन में आपके दस्तावेजों में है वह नाम इस जगह पर आपका संलग्न होगा। पिता का नाम बिल्कुल मीनिंग्स वही होनी चाहिए जो आपके दस्तावेज में है और आपके आवेदन फॉर्म के साथ है। आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपने आवेदन किया था तत्कालीन समय पर। रोल नंबर आपको अच्छे से याद होगा, निश्चित रूप से आप उत्तीर्ण हुए हैं तो इतनी अवेयरनेस जायज़ होती है। मेरिट नंबर, परिणाम में आपकी मेरिट दी हुई है और जो दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम दिया गया है उसमें आपका मेरिट नंबर मिलेगा, यह आपको भर देना है। इससे नीचे के जितने भी कॉलम हैं उक्त कॉलम तत्कालीन समय पर जिस तिथि को आपका दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम होना है वहाँ पर आपको मिलेगा। स्लॉट नंबर वहीं मिलेगा आपको। दस्तावेज दल संख्या यानी कि विभिन्न संभाग में 25 से लेकर के 30 तक दल बनाए गए हैं जो कि अलग अलग दल समूह के समक्ष आपको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना है। यहाँ पर वो अपने हस्ताक्षर करेंगे। बायोमेट्रिक सत्यापन होगा आपका जो आपने अपने आवेदन के समय करवाया है, यानी आपका अंगूठा के द्वारा यानी आपके आधार कार्ड में संबंधित जानकारियों से संबंधित जितनी भी हैं वो बायोमेट्रिक सत्यापन होगा और यहाँ पर बायोमेट्रिक सत्यापनकर्ता जिनकी ड्यूटीज होगी वह यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करेंगे। सेम परफॉर्मा इधर आपका फिलअप हो जाएगा। द्वितीय पेज में यदि आप देखें तो यह आपका जो संबंधित अधिकारीगण होंगे उनके द्वारा भरा जाएगा। यानी यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आपके दस्तावेज जिस क्रम में लगाए गए हैं वहाँ पर यहाँ पर टिक करते जाएंगे। जो भी दल समूह के सदस्य होंगे अपने दस्तावेज आप उनको प्रस्तुत करते जाएंगे, वो इन पर टिक लगाते जाएंगे और इस तरह से आपकी प्रक्रिया पूर्ण होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके लिए कमेंट दल के सदस्यों द्वारा दे दिया जाएगा तत्कालीन समय पर और यहाँ जो प्रभारी हैं वो अपने हस्ताक्षर के साथ में आपको पात्र और अपात्र की श्रेणी में करेंगे। यह आपको बेहतरीन घबराहट से बचाने के लिए आपके लिए स्क्रूटनी जो चेकलिस्ट का फॉर्म है वह है जिसमें आप क्रमबद्ध रूप से इसी क्रम में अपने दस्तावेजों को संलग्न करेंगे और इसी क्रम में उनकी जो जारी करने की तिथि है, पृष्ठ संख्या कितनी है, वह सब आप इसमें लगाएंगे। जैसे उक्त फॉर्म में यहाँ पर आप अपना पासपोर्ट साइज का फ़ोटो लगा दें। यहाँ पर आप अपना नाम, ईमेल आईडी, जन्म तिथि, मेल फीमेल, इसके अलावा 1 जनवरी 2026 को कितनी आयु आपकी है, 1 जनवरी 2026 का ध्यान रखते हुए अपनी आयु की काउंटिंग करें और कितने वर्ष, कितने माह, कितने दिन की आपकी आयु हो रही है उक्त आप फिलअप करें। और उसके बाद आपको कौन कौन से दस्तावेज आप इसमें संलग्न कर रहे हैं वह देखेंगे। तो सबसे ऊपर आपका स्क्रूटनी फॉर्म यानी सह परिनिरीक्षण जो आपने डिटेल्ड फॉर्म भरा है, डिटेल फॉर्म जो आपने भरवाया है वह आपका यहाँ पर संलग्न होगा। किस तिथि को आपने भरा था, कितने पेज का आपका स्क्रूटनी फॉर्म है, उनको पेज संख्या देनी है 1 2 3 जितनी भी आपकी है वह आपको देनी है। इसके अलावा आपका दूसरे नंबर पर आप देखेंगे मैट्रिक या हाई स्कूल का प्रमाण पत्र, इसकी जारी करने की तिथि। तो जो आपका सर्टिफिकेट या आपकी अंक तालिका है उसमें जब आप नीचे जाएंगे तो नीचे की साइड में बोर्ड द्वारा जारी की गई तिथि लिखी हुई होती है, उस तिथि को आप यहाँ पर भरेंगे। यानी परिणाम आने के बाद किस तिथि को आपको उक्त प्रमाण पत्र जारी किए गए।
दस्तावेज की जो पृष्ठ संख्या है वह यहाँ डालेंगे। अगर आपकी मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट एक साथ है तो आपका पेज 1 होगा, और यदि अलग अलग है, जैसे पहले पुराने समय में यानी कि आप 2000 से पूर्व की यदि अंक तालिकाएँ देखेंगे तो वहाँ मार्कशीट और बोर्ड सर्टिफिकेट अलग अलग आते थे, तो उनके लिए अलग अलग क्रमबद्ध आप पृष्ठ संख्या दे देंगे। उससे आगे है रेजिडेंस सर्टिफिकेट, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दस्तावेज। रेजिडेंस सर्टिफिकेट आप मूल निवास प्रमाण पत्र आप संलग्न करेंगे, किस तिथि को जारी किया गया है और कितने पृष्ठ, यानी 1 पृष्ठ आपका अपना अंक उस पर दे देंगे, जो क्रमबद्ध संख्या यहाँ से चल रही है उससे अगले वाला। आगे आप जिस कैटेगरी में सेलेक्ट हुए हैं उस कैटेगरी से जुड़ा हुआ SC, ST, MBC, EWS, सहरिया या TSV, जिस भी कैटेगरी से आप संबद्ध हैं उस कैटेगरी का उल्लेख आप कर रहे हैं, तो उससे संबंधित प्रमाण पत्र तत्कालीन समय जब आपने आवेदन किया था उस आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का होना चाहिए। यहाँ जारी करने की तिथि आ जाएगी, पृष्ठ संख्या आप अंकित कर देंगे। इसके अलावा यदि फीमेल कैंडिडेट्स में कोई विडो है यानी विधवा है, परित्यक्ता, तलाकशुदा या किसी विशेष कैटेगरी का लाभ कोई भी ले रहा है, जैसे खेल संबंधी है या अपने विशेष योग्यजन दिव्यांगजनों में से कोई भी है, तो उसके सर्टिफिकेट को संलग्न करें, किस तिथि को जारी हुआ यहाँ पर नोट करें और पृष्ठ संख्या यहाँ पर अंकित करें। 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आप चरित्र प्रमाण पत्र का फॉर्मेट लेकर के राजपत्रित अधिकारियों द्वारा 2 सर्टिफिकेट आपको जारी करवाने हैं, यानी आप के द्वारा जो राजपत्रित अधिकारी हैं उनके द्वारा आपके चरित्र के संबंध में घोषणा की जाएगी। उक्त चरित्र प्रमाण पत्र किस डेट को बने हैं और उनके लिए एक सीरियल नंबर आपको यहाँ पर दे देना है। उसके बाद आपका एफिडेविट्स का क्रम प्रारंभ होता है, यानी शपथ पत्रों का, जिनमें कुछ शपथ पत्र सादे कागज पर हैं तो कुछ नॉन जुडिशियल पेपर पर हैं। आप वचनबद्ध प्रमाण पत्र या आपका वचनबद्ध प्रपत्र जो था वो सादे कागज पर देना है, उसके लिए क्रमबद्ध संख्या दे दें। उसके बाद आप देखेंगे संविधान से संबंधित शपथ पत्र जो था वह भी सादे कागज पर है, उसके लिए आप एक क्रमबद्ध संख्या दे दें। दहेज संबंधित घोषणा, यानी जो विवाहित हैं उन्होंने विवाह के समय पर नहीं लिया और जो अविवाहित हैं वो विवाह करेंगे उस समय पर नहीं लेंगे, ऐसा सर्टिफिकेट जो परफॉर्मा पूर्व में आपने वीडियो में बताया भी था, तो आपने वो बनवा लिए होंगे और निश्चित रूप से आपने अपने सभी दस्तावेज अच्छे से तैयार कराए हैं। यहाँ पर आप उसे एक अगला अंक दे देंगे, पृष्ठ संख्या अंकित हो जाएगी। विवाह प्रमाण पत्र में विशेष ध्यान रखने योग्य बात ये, यदि आपका विवाह 22/5/2006 से पूर्व हुआ है तो आपको शपथ पत्र देना है, और यदि आपका विवाह 22/5/2006 के बाद हुआ है तो आपका निश्चित रूप से विवाह प्रमाण पत्र कंपलसरी है, वो आपको विवाह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और उसे भी एक यहाँ पर पृष्ठ संख्या अंकित कर दी जाएगी। जो विवाहित हैं वो संतान संबंधी घोषणा पत्र यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे, उनकी 2 संतानें हैं और उनके नाम के साथ में 2 संतानों का घोषणा पत्र, 2 से अधिक संतान नहीं होने का घोषणा पत्र आपने बनवा लिया होगा। सामान्य घोषणा पत्र, यानी कि मेरे सभी दस्तावेज ठीक हैं, मैंने सभी प्रक्रिया में बिल्कुल निष्पक्ष रूप से भाग लिया है, किसी भी प्रकार की कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है तो मैं स्वयं जिम्मेदार हूँगा, इस प्रकार की घोषणा का आपने जो सादा कागज पर या एफिडेविट बनवाया होगा उसको आप यहाँ पर संलग्न कर दें। विकल्प पत्र में यदि देखें तो यह आपके लिए नहीं है। जो अभ्यर्थी TSP क्षेत्र से बिलोंग करते हैं वह यहाँ पर यदि नॉन TSP में भी सेलेक्ट हुए हैं तो वह TSP और नॉन TSP में से किस में अपनी पोस्टिंग चाहते हैं तो उनके लिए एक विकल्प पत्र है। यदि वो नॉन TSP में पहले पोस्टिंग चाहते हैं तो वो उसको विकल्प देंगे और TSP में चाहते हैं तो TSP को विकल्प देंगे। तो जो नॉन TSP अभ्यर्थी हैं उसके लिए उक्त कागज की आवश्यकता नहीं है। नमूना हस्ताक्षर प्रारूप की यदि बात करें तो आपने जब आवेदन किया था, आवेदन के समय पर एक अपनी हस्तलिपि में एक घोषणा की होगी और उसे संलग्न किया होगा आवेदन के साथ में। उक्त मूल तथा उसकी फोटोकॉपी आपको यहाँ पर संलग्न करनी है, जिसे आप यहाँ पर अंकित कर देंगे और उसे एक पृष्ठ संख्या भी देंगे। उसके बाद स्वयं का जो फोटो पहचान पत्र है, जिसमें आप आधार कार्ड लगा रहे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस लगा रहे हैं या पासपोर्ट लगा रहे हैं, मैक्सिमम लोगों के पास आधार होता है और आधार कार्ड को संलग्न करते हुए ये ध्यान रखें आधार कार्ड जो वो QR कोड के साथ में हो और उसकी फोटो प्रति यहाँ पर संलग्न कर दें, उसे भी क्रमबद्ध रूप से अपना एक पृष्ठ अंकित कर दें। उसके बाद आपके जो हस्ताक्षर आपने अपने आवेदन के समय किए हैं वह हस्ताक्षर यहाँ पर अंकित कर दें। अंकित करने के साथ ही आप देखेंगे सभी पृष्ठ पर संख्या अंकित कर दी गई है इसी क्रम में, यानी कि यहाँ इस प्रकार का क्रम आपका रखा गया है। सभी प्रपत्र स्वयं प्रमाणित करें, सबको आप अपने हस्ताक्षर से स्वयं प्रमाणित करके लगाएं ताकि किसी प्रकार की उनमें यदि कमी हो तो आपको जिम्मेदार बनाया जा सके।
यानी कि अब आप देखें, आपके जो प्रपत्र या डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य चालू हो रहा है, वह बोर्ड द्वारा विभिन्न संभागों को सौंप दिया गया है और विभिन्न संभागों द्वारा कार्यक्रम जारी कर दिए गए हैं। यदि हम उदाहरण स्वरूप बात करें तो अपने 7 संभाग कार्यरत हैं, उन संभागों के अलावा शिक्षा विभाग में पाली संभाग एवं चूरू संभाग, 2 और एक्स्ट्रा करके 9 संभाग हमारे शैक्षिक संभाग हैं, जिनमें संयुक्त निदेशक महोदय बैठते हैं। तो संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा कार्यक्रम दस्तावेज सत्यापन हेतु जारी कर दिए गए हैं। यदि हम भरतपुर संभाग का उदाहरण लें तो आप देखेंगे यहाँ 11/3/2026 से 15/4/2026 तक 4th ग्रेड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का कार्य चलने वाला है। स्थान की यदि बात करें तो मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर, जिसे आप मल्टीपर्पज के नाम से भी जानते हैं, वहाँ पर इस कार्यक्रम को रखा गया है। समय की यदि बात करें तो प्रातः 9 बजे आपको वहाँ उपस्थित होना है। कुछ संभाग की बात करें, जैसे यदि उदयपुर संभाग की बात करें तो वहाँ 2 पारियों में है और अलग अलग संभागों में अलग अलग विद्यालय को इसके लिए चुना गया है, यानी अलग अलग स्थान चुने गए हैं। कहीं पर ऑफिसों में किया जा रहा है, कहीं पर विद्यालय में किया जा रहा है। कहीं एक पारी में यानी 9 बजे से किया जा रहा है, कहीं पर 9 बजे प्रथम पारी और 2 बजे द्वितीय पारी के अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। यदि आप उक्त कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं या आपका कोई परिजन भाग ले रहा है तो आप निम्न बिंदुओं को अवश्य पढ़ करके, यानी इन दिशा निर्देशों को अवश्य ध्यान दे करके उक्त कार्यक्रम हेतु तैयार हो। चतुर्थ श्रेणी 2024 की जो भर्ती है, इस भर्ती के लिए आपने निश्चित रूप से आवेदन के समय पढ़ लिया होगा। यदि कोई कमी रह गई है तो आप अभी भी 12/12/2024 को जो विज्ञापन संख्या 19/2024 जारी हुई थी, उसका अक्षर से अध्ययन कर लें। दूसरी बात, यदि आप देखेंगे तो आपने उत्तीर्ण होने के बाद में, दोगुना कट ऑफ सूची में शामिल होने के बाद में, आपने जो स्क्रूटनी फॉर्म भरवाया है, उस स्क्रूटनी फॉर्म की 2 प्रतियां आपको साथ ले जानी है और फीस जो जमा कराई है उसकी भी 2 प्रति साथ में ले जानी है। यानी स्क्रूटनी फॉर्म को आपको दस्तावेजों के साथ सबसे ऊपर साथ में रखना होगा। इसके बाद आप देखेंगे शैक्षणिक योग्यता के दस्तावेज, जो साथी 10वीं पास हैं, 12वीं पास हैं, BA पास हैं, MA पास हैं, तो अपने समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों की कॉपी, सत्यापित प्रतिलिपि में ओरिजिनल के, यानी मूल दस्तावेजों के साथ में फोटो प्रति का मिलान होना है। आपने अपने आवेदन में जिन योग्यताओं का उल्लेख किया है, उनकी योग्यताओं से संबंधित मूल दस्तावेज का सत्यापन दल मिलान करेंगे और सत्यापित करेंगे कि उक्त दस्तावेज ठीक पाए गए। इसलिए आप अपने मूल दस्तावेजों के साथ में फोटोकॉपी लेकर के उपस्थित हों। 2 आप नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो रखें। साथ ही जो आपने आवेदन के समय फोटो लगाया हुआ है, उस फोटो को भी अपने साथ रखें, ताकि कोई आंशिक विविधता होते हुए या विभिन्नता यदि पाई जाती है तो आप उस फोटो को भी वहाँ प्रस्तुत कर सकें। इसके बाद आप महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखें कि जो ई-आधार डाउनलोड आप कर रहे हैं उसमें QR कोड होना चाहिए। आपके पास जो आधार कार्ड है उसमें फ़ोटो के साथ साथ QR कोड होता है, जिसमें आपकी जानकारी अंकित होती है। तो QR कोड युक्त आधार आप अपने साथ रखें। विस्तृत आवेदन पत्र या डिटेल्ड फॉर्म के साथ समस्त प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रति संलग्न करके आपको उपस्थित होना है। 2 प्रतियों में उक्त सेट ले जाना है, यानी एक मूल प्रति होगी, उसके अलावा दूसरी जो प्रति होगी वह आपकी फोटो प्रति होगी। जो शपथ पत्र इत्यादि या चरित्र प्रमाण पत्र आदि बनवाए गए हैं वह मूल प्रति के साथ लगेंगे। दूसरी प्रति के साथ आप केवल उसकी सत्यापित प्रति संलग्न करेंगे और बोर्ड के समक्ष उपस्थित होंगे। किसी कारणवश यदि कोई अभ्यर्थी अपने स्क्रूटनी फॉर्म को नहीं भर पाया है तो उसके लिए यहाँ आप देखें, अभ्यर्थियों द्वारा स्क्रूटनी फॉर्म भरना अनिवार्य है। उक्त परीक्षा ठोस अपरिहार्य कारण से यदि नहीं भरा गया है तो ये अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की साइट से यह स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करके उन प्रविष्टियों को संपूर्ण करके 100 रुपये के पोस्टल ऑर्डर के साथ, यानी इस नाम से पोस्टल ऑर्डर जाएगा, सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर के नाम से आप एक पोस्टल ऑर्डर पोस्ट ऑफिस से प्राप्त करके इन दस्तावेजों सहित सत्यापन हेतु उपस्थित हो सकते हैं। यानी स्क्रूटनी फॉर्म यदि आपका किसी कारणवश अपरिहार्य कारणवश रह गया है तो जायज कारण के साथ में आप अपना स्क्रूटनी फॉर्म भर के साथ में आवश्यक रूप से 100 रुपये का पोस्टल ऑर्डर सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के नाम अवश्य लेके जाएं और अपने दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में उपस्थित हो सकते हैं। यदि आगे हम बात करें तो जिनमें आप यदि देखेंगे कि आपने यदि अपने सभी दस्तावेज को किस क्रम में जमाया है, उसके लिए
और उक्त कार्यक्रम में भाग लेने हेतु विभिन्न संभाग के संयुक्त निदेशक महोदय द्वारा दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन दिशा निर्देशों को अक्षर से आप पढ़ लें। उसी क्रम में आप अपनी जो फाइल है या आप अपना जो सेट तैयार कर रहे हैं दस्तावेजों को, उनके क्रम निश्चित करें। जैसे यदि आप उदाहरण स्वरूप देखें तो यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि स्क्रूटनी फॉर्म आवश्यक कॉलम पूर्ति के साथ 2 प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना है, यानी एक मूल प्रति होगी, एक उसकी फोटो प्रति होगी। उसके बाद आपको शैक्षणिक दस्तावेज लगाने हैं। जन्म तिथि के प्रमाण हेतु 10वीं की अंक तालिका लगानी है, या जन्म प्रमाण पत्र की भी प्रति यदि आप लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। उसके बाद आप मूल निवास लगाना है, आपको जाति प्रमाण पत्र लगाना है। आपको जाति प्रमाण पत्र में आपका विशेष ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब आपने आवेदन किया था तो उक्त जाति प्रमाण पत्र आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व जारी किया हुआ होना चाहिए। लेटेस्ट जाति प्रमाण पत्र यदि आपने बनवाया हुआ है तो उसको भी आप साथ लेके जाएं। जैसी जिसकी आवश्यकता हो उसे बोर्ड के दल के सदस्यों को संतुष्ट करें और वहां पर अपनी जाति प्रमाण पत्र दिखाएं। आप देखेंगे अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC के अभ्यर्थियों के लिए, OBC के अभ्यर्थियों के लिए तथा EWS के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण पत्र की समय सीमा कुछ समय समय पर दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं। तो आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व का प्रमाण पत्र आपको प्रस्तुत करना है। दस्तावेज सत्यापन के समय आप हस्तलिपि यानी आपकी अपनी सेल्फ हैंड राइटिंग भी आप जो आपने आवेदन के समय लगाई है उसको मूल रूप से लेकर के जाएं। उसकी फोटोकॉपी भी साथ में संलग्न करें। दोनों समान होनी चाहिए, फोटोकॉपी भी मूल कॉपी भी। इसके अलावा विशेष कैटेगरी से संबंधित जो हैं जैसे विधवा या परित्यक्ता या फिर निःशक्तजन यानी कि आपके दिव्यांगजन जितने भी हैं, इसके अलावा आपके उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, यानी विशेष प्रमाण पत्र कोई भी भूतपूर्व सैनिक साथी हैं या किसी अन्य विभाग से आने वाले हैं तो वो अपनी NOC या डिस्चार्ज डायरी के साथ में लेकर के प्रस्तुत होंगे। इसके अलावा आपके जो राजपत्रित अधिकारियों द्वारा जारी जो मूल चरित्र प्रमाण पत्र है, 2 मूल चरित्र प्रमाण पत्र लगाने हैं पहले सेट के साथ। दूसरे सेट के साथ आप उनकी फोटोकॉपी लगा दें। और मेरा व्यक्तिगत परामर्श आपके लिए रहेगा कि आप 3 सेट तैयार करें, जिसमें 2 सेट आपको वहाँ काम आएंगे और 1 सेट आप भविष्य के चरणों के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं। अंतिम शैक्षणिक संस्था द्वारा जारी मूल चरित्र प्रमाण पत्र आपको लगाना है। हस्तलिखित जो आपकी स्वयं प्रमाण पत्र या आपकी जो दूसरे सेट के साथ फोटो प्रति लगाई है उसको भी आपको संलग्न करना है। शपथ पत्र आपने जो विभिन्न बनवाए हैं उनको भी आपको पूरी तरह से चेक करके उनकी भाषाई त्रुटियां ना हो उस सबको जांच करके अपने साथ ले जाएं और लगाएं। यदि किसी कारणवश कोई आंशिक कमी आपके दस्तावेजों में, नाम में या किसी अन्य चीज़ में रह रही है जिसमें आपको शंका है तो उसके लिए आप तत्कालीन समय वहीं अपना एक एफिडेविट के माध्यम से अपनी प्रक्रिया को आगे सुचारू रखने के लिए वचनबद्ध होकर के शपथ पत्र दे सकते हैं। यदि किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो समय रहते उसे ठीक कर लें, ठीक करवा लें विभाग के माध्यम से जहां त्रुटि है। और यदि आपको फिर भी ये लगता है कि उक्त त्रुटि संशोधन में समय लगेगा तो आप शपथ पत्र के साथ में दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों, क्योंकि राजस्थान सरकार ने बहुत महत्वपूर्ण नियम के आधार पर 1 वर्ष तक उक्त रिक्तियों में से कोई भी रिक्ति यदि अब खाली रह जाती है या फिर भविष्य में कोई भी अभ्यर्थी इस ड्यूटी को छोड़ करके यानी इस कर्तव्य से अपने उच्च पद पर कोई जाता है और उक्त रिक्ति खाली होती है किसी भी कारणवश, तो वेटिंग सूची से या प्रतीक्षा सूची से आपको नौकरी मिलने के संकेत हैं। अर्थात 1 वर्ष तक यदि रिक्तियां इसमें खाली होती है, कोई भी पद त्याग करता है या ज्वाइन नहीं करता है तो आपकी वेटिंग या प्रतीक्षा सूची से सूचियां जारी होती रहेंगी। इसलिए सभी के लिए यह निर्देश है कि जो 2 गुना कट ऑफ सूची में शामिल हैं वह बिना किसी कट ऑफ का इंतजार किए दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम में अवश्य उपस्थित हों, ताकि आगे की प्रक्रिया में आप भाग ले सकें। आप देखेंगे विभिन्न संभागों के माध्यम से उक्त सूची जारी की गई है, जिसमें यहाँ पर आपका सीरियल नंबर है, इसके बाद आपका रोल नंबर है, यह आपका एप्लीकेशन आईडी है, उसके बाद आप देखेंगे एप्लीकेशन आईडी यहाँ नाम आपका, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद आप देखेंगे जेंडर, उसके बाद आप देखेंगे कैटेगरी, उसके बाद आप देखेंगे कि किस तिथि को आपका डीवी होना है, किस तिथि को आपका डीवी होना है, डीवी डेट एंड टाइम, डीवी किस डेट को होना है, किस समय होना है,
इस समय आपको उपस्थित होना है। जैसे भरतपुर संभाग में 9 बजे का समय रखा गया है और स्थान रखा गया है मास्टर आदित्येंद्र राव उमावी यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल भरतपुर, जिसे मल्टीपर्पज़ के नाम से जाना जाता है। इस स्थान पर आपको उपस्थित होना है। वहाँ आपको स्लॉट आवंटित किए जाएंगे और स्लॉट के साथ आपको किस दल के समक्ष उपस्थित होना है वह आप वहाँ पर जान पाएंगे। तो निश्चित रूप से आपको उक्त वीडियो लाभदायी साबित हुई होगी और आप अपने समस्त साथियों में शेयर कर दें। क्रमबद्ध रूप से अपनी जो दस्तावेज आप लगा रहे हैं, इन दस्तावेजों में जैसे आपने पहले स्क्रूटनी फॉर्म लगाया और उसके 3 पृष्ठ हैं, तो आप उन पर क्रमशः 1, 2, 3 अंकित करें। 1, 2, 3 अंकित करने के बाद जब आप चौथा कागज़ मैट्रिक या हाई स्कूल का लगा रहे हैं तो उसके लिए आप 4 सीरियल दें। उसके बाद आप मूल्यवास प्रमाण पत्र यदि लगा रहे हैं तो उसके लिए आप 5 सीरियल दें। यानी जितने पृष्ठ आपके अंक उसमें नत्थी किए जा रहे हैं, जोड़े जा रहे हैं, तो उनको क्रमबद्ध रूप से, जैसे आपने जाति का लगाया, दिव्यांगजन का लगाया, तो उसके लिए आप 6, 2 प्रति में यदि कोई है तो क्रमशः अगला, जैसे आप 2 मूल चरित्र लगा रहे हैं तो मूल चरित्र के लिए आप 7, 8 इस प्रकार की क्रमबद्ध, यानी पृष्ठ संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। और आप इन 15 पॉइंट को अच्छे से देख करके अपनी फाइल को तैयार करें, ताकि जो दस्तावेज सत्यापन का कार्य हो उस समय दस्तावेज सत्यापन करने वाले दल के साथ में किसी भी प्रकार की असुविधाजनक स्थिति आपको उपस्थित नहीं हो और आप इस महत्वपूर्ण चरण को बहुत अच्छे से पार कर जाएं और नियुक्ति की तरफ एक कदम और बढ़ाएं। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत जल्दी राजकीय सेवाओं में प्रवेश करें। आपका उज्जवल भविष्य हो। बेस्ट ऑफ लक। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हमारे चैनल को इसी प्रकार की जानकारियों से अवगत होने के लिए सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।